गंगा का आरंभ गंगोत्री से नहीं बल्कि उससे 18 मील ऊपर स्थित एक चमत्कारी स्थान गौमुख से होता है। यह वही भागीरथी नदी है जो आगे चलकर मंदाकिनी, धौली, गंगा और अलकनंदा जैसी पवित्र धाराओं से मिलकर गंगा बहती है, जो शरीर ही नहीं आत्मा तक को शुद्ध कर देती है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा भगीरथ के असाधारण प्रयासों के फल स्वरूप ही गंगा जैसी दिव्य नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। किंवदंती के अनुसार भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक चले इस तप के प्रभाव से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर भगीरथ से कहा, हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हो। यह कार्य अत्यंत पुण्यकारी है, पर क्या तुमने यह विचार किया है कि पृथ्वी इतनी तेज और विशाल जलधारा का भार और वेग सहन कर पाएगी? मेरा मत है कि यह कार्य केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं, जो इस धारा को नियंत्रित कर सके। यह सुनकर भगीरथ ने उसी क्षण शिव जी की आराधना आरंभ कर दी। उन्होंने पर्वतों की गहराइयों में बैठकर तप किया, जल त्याग कर प्राणायाम में लीन हो गए और अनगिनत वर्षों तक ध्यान में स्थिर रहकर शिव का आवाहन करते रहे। आखिरकार शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वचन दिया कि वे गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समाहित कर उसे पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रवाहित करेंगे। जब ब्रह्मा ने गंगा को अपने कमंडल से मुक्त किया तो वह वेगवती धारा के रूप में तीव्र गति से पृथ्वी की ओर दौड़ी, परंतु भगवान शिव ने तुरंत उसे अपनी सर्पिल घनी जटाओं में समेट लिया और जटाएं बांध ली। गंगा वही शिव के मस्तक पर वास करने लगी और जब भगीरथ ने पुनः शिव की आराधना की तब उन्होंने धीरे धीरे अपनी जटाओं से पृथ्वी पर उसे छोड़ दिया। यही कारण है कि गंगा को शंकर जटाजूट विहारिणी भी कहा गया है। गंगा का यह दिव्य अवतरण न केवल भगीरथ की तपस्या का परिणाम था, बल्कि शिव के करुणा और ब्रह्मा के आशीर्वाद का समन्वय भी था। इसलिए गंगा को तीनों लोकों की संगठित चेतना का प्रवाह कहा गया है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर 3 पग में तीनों लोकों को, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को पवित्र भावना से धोया और वह जल अपने कमंडल में संचित कर लिया। यही जल आगे चलकर गंगा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए गंगा को विष्णुपदी कहा जाता है, यानी वह जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई। एक अन्य कथा में कहा गया है कि गंगा पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस दृष्टिकोण से देवी पार्वती की सगी बहन मानी जाती है। पार्वती जो शिव जी की अर्धांगिनी है और गंगा जो शिव जी की जटाओं में समाहित हुई है। दोनों का संबंध केवल पारिवारिक नहीं बल्कि सृष्टि की 2 महाशक्तियों के रूप में देखा जाता है। इस पारिवारिक संबंध से गंगा के स्वरूप में करुणा, बहनत्व और दिव्यता के भाव और भी प्रबल हो जाते हैं। कुछ स्थानों पर यह भी कहा गया है कि गंगा ब्रह्मा के कुल की सदस्य है और इसी कारण उन्हें ब्रह्मांडीय शक्ति का वाहक भी माना जाता है। इस कथा में गंगा की उत्पत्ति को सृष्टि के आरंभ से जोड़ा गया है, जहाँ वे जीवन का पहला प्रवाह बनी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की चेतना और आशीर्वाद से उत्पन्न गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों देवताओं की शक्तियों को अपने भीतर समेटे हुए है। इन सभी कथाओं को एक साथ देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि गंगा का जन्म किसी एक समय या घटना का परिणाम नहीं है,
बल्कि ब्रह्मांड की विभिन्न चेतनाओं का समागम है। वे एक साथ ब्रह्मा की पवित्रता, विष्णु की कृपा और शिव की सहनशीलता और पृथ्वी की धैर्यशीलता का प्रतीक है। यही कारण है कि गंगा केवल धारा नहीं है, वे चेतना की धारा है, जो सृष्टि के आरंभ से अब तक हर युग में मानवता को दिशा, शुद्धता और मुक्ति प्रदान करती रही है। गंगोत्री में स्थित प्राचीन मंदिर उसी पावन क्षण का स्मारक है जहां गंगा ने पहली बार पृथ्वी को छुआ। वहां बहती ठंडी धाराएं, गूंजती आरती की ध्वनि और हिमालय की निर्वता, यह सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति देते हैं जो शब्दों से परे है। यह केवल तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक आत्मा उस यात्रा की शुरुआत है जहां इंसान स्वयं को खोजने निकलता है। गंगा का जल केवल शरीर को नहीं, स्मृति को, विचार को, कर्म को और सबको धो डालता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वह समय से एक चेतना है। वह ब्रह्मा की कामना, भगीरथ की तपस्या, शिव की शक्ति और धरती सहनशीलता का संगम है। जय गंगा मैया।